मैं राकेश कुमार आप सभी को अपने YouTube चैनल एनआर ज्ञान केंद्र पर स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग पहले पढ़ चुके हैं प्रतिशत का पार्ट 1, जिसमें हमने प्रतिशत के कॉन्सेप्ट को समझाया है। प्रतिशत का ये पार्ट 2 है। इसमें हम लोग दो भाग में बांटेंगे। सबसे पहले साधारण डाटा मतलब साधारण प्रतिशत, और उसके बाद देखेंगे आपका 10%, 20%, 22%, 25%, 23%, और ये टफ जो है और कठिन प्रतिशत में हम लोग देखेंगे जैसे 16.2/3%, 14.2/7%, 37.1/2%। इस तरह के प्रतिशत को हम लोग सेकेंड पार्ट में देखेंगे। पहले हम लोग देखते हैं साधारण प्रतिशत, और इस साधारण प्रतिशत में तीन ही तरह के प्रश्न पूछते हैं। साधारण और कठिन दोनों में तीन ही प्रकार के प्रश्न पूछा जाता है। पहला कि डेटा दिया हुआ हो, जैसे किसी गांव की संख्या 5 लाख है, उसका 10% निकालिए। तो इसमें एक पूछ सकता है कि प्रतिशत निकालना। दूसरे में पूछ सकता है कि वो डाटा निकालिए। जैसे मान लीजिए कि एक गांव की संख्या 5 लाख है और एक साल में 10% बढ़ता है। अगर 50,000 एक साल में पड़ रहा है तो उस गांव की जनसंख्या बताएं। जैसे इसमें प्रतिशत का मान आपको दे देगा, 10% का मान मान लीजिए दे देगा, और पूछेगा क्या 100% बराबर वोट। ये 2 हो गया। और तीसरे में ये आपको 100% का मान भी दे देगा, और दूसरी तरफ न्यूमेरिकल में अंक देगा, जैसे 2000, 5000, 10,000। ये जो 100% दिया हुआ होगा उसका कितना प्रतिशत है। तो 3 तरह से पूछेगा। आइए हम लोग बारी बारी से एक एक उदाहरण को समझते हैं। जैसे मान लीजिए किसी गांव की जनसंख्या, किसी गांव की जनसंख्या बराबर 1 लाख। प्रतिवर्ष 10% की वृद्धि होती है, तो अगले वर्ष इसकी जनसंख्या कितनी हो जाएगी। इसका मतलब हमें इसमें क्या निकालना है, ये 1 लाख का 10% निकाल कर उसमें ऐड कर देना है। तो ये देखिए, मान लीजिए ये जो 1 लाख है, और इसका हमें क्या निकालना है 10%। सबसे पहले ये है कितना प्रतिशत, 100%। तो 100% अपने आप में तो 100% ही होता है। तो 100% से 100 से भाग दिए तो 1% का मान निकल गया, और यहाँ हमने 10 से गुना कर दिया। अगले साल कितनी जनसंख्या बढ़ेगी या कितनी होगी, अगर बढ़ेगी तो 10% निकाल दीजिए, बढ़ना पता लग जाएगा। और कितनी हो जाएगी तो ये 1 लाख में 10% निकाल कर जोड़ दीजिए। कितनी बढ़ेगी, 10,000। अगर पूछ रहा है अगले वर्ष कितनी हो जाएगी, तो यहाँ 1,10,000 हो जाएगी। और पूछेगा कि अगले वर्ष कितनी जनसंख्या की वृद्धि होगी, तो वृद्धि बराबर 10,000। ये एक टाइप हो गया। दूसरा टाइप हम लोग देखेंगे कि ये 10,000 दिया हुआ होगा और बोला होगा कि ये कितना परसेंट है, 10% है। तो आपको मूल का मान बताना है। मान लीजिए जनसंख्या बराबर, मान लीजिए किसी गांव की जनसंख्या X है, हमें नहीं पता है, और प्रतिवर्ष जनसंख्या में वृद्धि होती है, ये हमें पता है। जनसंख्या वृद्धि ये हमें पता है कि कितना होता है, 10,000। और जनसंख्या वृद्धि की
दर पता है, जनसंख्या वृद्धि की दर पता है 10%। अब ये हमसे हमें क्या निकालना है, उस गांव की जनसंख्या। सबसे पहले ये देखिए कि जनसंख्या में वृद्धि होती कितनी है, 10,000, और वृद्धि की दर क्या है, 10%। इसका मतलब जो ये 10% है, इसका मान क्या दिया है, 10,000। तो यहाँ पे देख लीजिए 10,000 बटा 10,000 की वृद्धि हुई है। ये है कितना, 10%। तो 10 से भाग दिए तो 1% का मान निकला, और यहाँ से 100 से गुना कर देंगे तो 100% का मान आ जाएगा। और ये 1 शून्य यहाँ चला गया, 10 पे 1 लगा दिए, कितना आ गया यहाँ का मान, 1 लाख। ये 1 लाख। और तीसरे टाइप में देगा 2, क्या क्या देगा, एक ये दे देगा इतने की वृद्धि हुई है, और एक मूल दे देगा कि मूल इतना है। तो बताइए कि दर क्या है। क्वेश्चन आपका ये रहा, जनसंख्या 1 लाख, जनसंख्या में वृद्धि कितनी हुई, 10,000। तो ये हमें इसका क्या निकालना है, दर निकालना है। अच्छा, इसका मूल क्या है, मूल 100% 1 लाख, 100% 1 लाख, वृद्धि हुई कितनी है, 10,000, 10,000। और इसको प्रतिशत में बदलने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 100 से गुना कर देंगे। दस % दर क्या है, 10%। तो इसका प्रैक्टिस आप लोग या तो वीडियो को पॉज करके देख लें, या आप वीडियो को रिवर्स करके देख लें, और इस तरह के आसानी से आप निकालना सीख जाएंगे। दोस्तों, अगर ये वीडियो ये आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और दोस्तों में शेयर कर दें, और लाइक, आपका एक लाइक हमें बहुत मोटिवेट करता है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। आइए अब हम लोग देखते हैं कि जो कठिन तरह के एग्जाम में पूछते हैं, कठिन तरह का डेटा दिया हुआ हो, जैसे 1/3, 1/4 तो आसान हो गया, 25% हो गया, 1/5 भी आसान, 1/6, 1/7, 1/8, 1/9, 1/11। बारी बारी से हम लोग सभी एक एक को देखेंगे। 1/3 का सबसे पहले दोस्तों आप लोग को मतलब समझना पड़ेगा। 1/3 का मतलब ये है किसी भी मूल को 3 जगह बांटें। जैसे मान लीजिए हमारे पास 300 रुपये है, तो 300 को हमें 3 जगह बांटना है। कितना कितना बांटेंगे, 100, 100 और 100। और उसमें से लेना कितना है, ऊपर वाला का मतलब उतना हमें चाहिए, उसमें से लेना कितना है, 1 भाग। तो हमने 1 भाग लिया, कितना मिल गया, 100। और इसी को इस तरह से गुना करके लिखेंगे तो भी आ जाएगा। 3 से कटाइए, 1 और 0, 100, ये हो गया। उसी तरह अगर 1/6 का मान हो, दिया हुआ हो, 1/6 का मतलब होता है कि किसी भी मूल को 6 जगह बांटेंगे, उसमें से 1 जगह लेंगे। अब आइए इसे हम क्वेश्चन में अप्लाई करके देखते हैं। किसी गांव की जनसंख्या प्रति वर्ष 33.33% से बढ़ती है। यदि वर्तमान में गांव की जनसंख्या 90,000 हो तो 2 वर्ष बाद जनसंख्या क्या होगी। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इसको फ्रैक्शन में बदलेंगे, भिन्न में बदलेंगे। 33.33 का भिन्न पहले ही हमने सिखाया था पिछली वीडियो में। अगर ये पिछली वीडियो जिन दोस्तों ने नहीं देखा है वो प्लेलिस्ट में जाकर पार्ट 1 प्रतिशत का पार्ट 1 वीडियो देखें, और उसके बाद इस वीडियो को देखें। तो 33.33 का मतलब होता है, 33.33% का मतलब होता है 1/3। 1/3 का मतलब हुआ कि मूल को हम कितने जगह बांटेंगे, 3 जगह, उसमें से 1 जगह लेंगे। अगर दोस्तों ये मूल पहले से 3 यूनिट है, पहले से 3 यूनिट है, और उसमें से 3 जगह बांटकर 1 यूनिट फिर लेंगे, तो ये कितना यूनिट हो जाएगा, 4 यूनिट हो जाएगा। ये 90,000 को हम लोग क्या करेंगे,
कि 90,000 गुना 1/3 बढ़ाना है। ठीक है, 1/3 बढ़ाना है, मतलब कि ये 3 यूनिट अगर पहले से है और उसको 3 जगह बांटकर उसमें से 1 यूनिट लेंगे तो 4 यूनिट हो जाएगा। तो इसे हम गुना करेंगे कितना, 4/3 से। और ये काम फिर दोबारा हो रहा है, ये तो 1 साल का आ गया और ये दोबारा 1 साल होगा, तो इसमें क्या करेंगे, गुना, फिर 4/3 कर देंगे। 3 और 3 9, ये 9 कट गया, 1 और 16 से गुना कर देंगे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1,60,000। आइए देखते हैं दूसरा एग्जाम्पल 1/6 का। दूसरा उदाहरण है 1/6 का। क्वेश्चन है 3600 का 16.2/3% निकालें। अब जैसा कि हमें पता है कि 16.2 को सबसे पहले हम क्या करेंगे, फ्रैक्शन में बदलेंगे। 48 2 50/3 प्रतिशत, और प्रतिशत का मान मतलब हमने क्या बताया है कि भाग में 6। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 50/3 और भाग में हमने क्या डाल दिया, 100। 50 दूना 100 और ऊपर 1 बार में और नीचे 6 हो गया, 1/6। मतलब कि हमें 3600 का क्या निकालना है, 1/6। 3600 गुना 1/6, ये 6 बार में गया 600। देखते हैं तीसरा उदाहरण 4900 रुपये का 14.2/7% निकालें। उसी तरह हम लोग इसको क्या करेंगे, पहले इसको हम लोग फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। 1498 2 100/7 और ये प्रतिशत का मतलब भाग में 100, ये 1/7 और इसका 4900 का 1/7 निकालना है। 4900 गुना 1/7, 7 7 49, इसका आंसर क्या आ गया, 700 रुपये। देखते हैं तीसरा उदाहरण 1/8 का। और 1/8 से 2 तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। 1/8 से 2 तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे मान लीजिए 1/8 का मतलब होता है 12.5%। और 12.5% कैसे होता है, ये पिछली वीडियो में जाकर आप देख लीजिएगा। 12.5% यहाँ भी बता दे रहे हैं। 12.5 का मतलब कि 25/2 भी लिख सकते हैं। 25/2 प्रतिशत, और प्रतिशत का मतलब क्या होता है, भाग में 100। 25/2 गुना 100, 25 चौका 100, ये क्या हो गया, 1/8 हो गया। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। 1/8 का मतलब हुआ 12.5%। अगर किसी मूल को 8 जगह बांटकर 1 जगह लेते हैं तो कितना मिलता है, 12.5%। उसी तरह अगर 8 भाग में बांटकर और 3 भाग लेंगे तो क्या हो जाएगा, 12 3 36 और आधा 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 1.5, तो 36 1 37.5, 37.5%। उसी तरह अगर 5/8 हो जाए तो 12.5 में 5 से गुना करेंगे इस बार, तो 12.5, 12 25 60 और आधा 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 2.5%। तो इसका मान क्या हो जाएगा, 62.5%। उसी तरह इसको 7 कर देंगे, 7/8, तो उधर से 12 घटा लीजिए, कितना हो जाएगा, इसका मान हो जाएगा 87%। देखा दोस्तों, 1/8 से हमने कितने प्रतिशत का मान पता लगा लिया। अब इस पे क्वेश्चन देखते हैं। 1/8 से एक उदाहरण है 2400 का 37.5% निकालें। 37.5%,
अभी इसके पहले हमने बताया था आपको 37.5% का 1/8 अगर हम लेंगे तो इसका मान होगा 12.5%, और इसमें 3 से गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 12 36 और 1.5 37, मतलब कि ये कितना हो गया 3/8। 2400 का निकालना है तो हम लिखेंगे 2400 गुना 3/8, 8 तिरिका 3 तिरिका 9 और 2 शून्य है तो 2 शून्य हम लगा देंगे, क्या हमें मिल गया 900। दूसरा देखते हैं, अब 2 को उदाहरण बचा है और इसके बाद इन 2 उदाहरणों के बाद इन 2 को मर्ज करके सिखाएंगे कि ये 2 को अगर किसी को भी 2 को मर्ज करके देगा, एक ही क्वेश्चन में अगर 2% निकालने के लिए बोल देगा तो ये बहुत ही टफ हो जाएगा, और इसे बहुत ही आसानी से हम लोग इसके बाद इन 2 उदाहरणों के बाद देखेंगे। उदाहरण 1/9 का दे रहे हैं, किसी वस्तु के मूल्य में 11.1/9% की कमी के बाद वस्तु का मूल्य कितना रह जाता है, 800 रुपये रह जाता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य, वस्तु जितने में खरीदी गई थी उसका क्रय मूल्य बताएं। सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, इसको बट्टा में कन्वर्ट करेंगे, फ्रैक्शन में। 11.1/9% बराबर 11×9 = 100/9%, और प्रतिशत का मान हमने क्या बताया है कि भाग में 100 लगेगा, 9 गुना 100, ये भाग में प्रतिशत भाग में 100 चला गया, ये कट गया और 1/9। दोस्तों अगर उस वस्तु का क्रय मूल्य 9 यूनिट रहा होगा तो 1 यूनिट की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है, तो 9 यूनिट के बाद 1 यूनिट का कमी होगा तो वस्तु का कीमत कितना रह जाएगा, 8 यूनिट। इसका मतलब कि ये जो 800 रुपये दिया है विक्रय मूल्य, 1/9 की कमी के बाद 8 यूनिट का मान दिया है, तो इसको क्या करेंगे 8/800 गुना, ये कितना परसेंट था, सॉरी ये कितना भाग है, ये है आपको 8 भाग। 9 में से 9 जगह बांटकर 1 भाग कम कर दिए तो 8 भाग बचा, तो हमने 8 से इसको भाग दिया, 1 भाग का मान आ गया, और चाहिए कितना हमें 9 भाग, 9 से गुना कर दीजिए। वस्तु का क्रय मूल्य कितना था 900 रुपये, और देखिए प्रूफ करते हैं, इसका 1/9 भाग हमें क्या होता है, हानि होती है, तो 9 से ये एक बार में 100 रुपये के हानि के बाद ये वस्तु का मूल्य कितना होना चाहिए, 100 रुपये की हानि के बाद वस्तु का मूल्य 800 दिया हुआ है, यहाँ 800 रुपये। एक और उदाहरण बचा है, इसके बाद दो एग्जाम्पल बताएंगे मर्ज करने के लिए, ठीक है। अंतिम उदाहरण दोस्तों 1/11 का, किसी वस्तु के मूल्य में 9.1/11 की वृद्धि के बाद वस्तु का मूल्य 1200 रुपये हो जाता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, फ्रैक्शन में बदलेंगे। इसका फ्रैक्शन हो गया 11×9 = 100/11, 100/11, और प्रतिशत का मतलब हमने क्या बताया है, प्रतिशत का मतलब भाग में 100, 100 से एक बार में 100 से एक बार में 1/11। इसका मतलब दोस्तों कि अगर वह वस्तु का मूल्य 11 रहा होगा, 11 भाग में बांटकर 1 भाग बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा, 12/11 हो जाएगा। 1/11 का मतलब किसी वस्तु के मूल्य को 11 अलग अलग भागों में बांटेंगे। मान लीजिए उसका मूल्य 1100 रहा हो या 2200 रहा हो, अगर 2200 रहेगा तो 200 का एक भाग होगा और 200 बढ़ेगा 2200 पे, लेकिन अगर 1100 रहा हो तो 100 रुपया बढ़ेगा। उसी तरह अगर 550 रहा हो तो 50 रुपये बढ़ेगा। इसको हम क्या करेंगे, 1/11 से भाग देंगे, 11 × 5 = 50 रुपये बढ़ेगा। और ये 900 रुपये रहा हो, 1100 रुपये रहा हो तो कितना बढ़ेगा, 100 रुपये बढ़ेगा, और 2200 रहा हो तो 200 बढ़ेगा। इसका मतलब कि जो भी यूनिट रहा हो, यूनिट चाहे जो भी रहा हो, 11 से बढ़ के वो 12 यूनिट होगा। और ये जो दिया है ना 1200, ये 12 यूनिट का मान है। इसको बहुत आसानी से 1200/12, और हमें चाहिए क्या, 11 यूनिट का मान चाहिए। क्रय मूल्य उसका ये रहा, और ये तो वृद्धि है, क्रय मूल्य उसका रहा होगा
क्रय मूल्य उसका रहा होगा 11 यूनिट, तो विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य 12 यूनिट। तो 12 से भाग दिया हमने विक्रय मूल्य को, तो 1 यूनिट का मान आया, और क्रय मूल्य है 11 यूनिट, तो 11 से हम लोग गुना करेंगे, उसका क्या आ जाएगा 1100 रुपये क्रय मूल्य। अभी इनमें से 2 प्रतिशत को, जो प्रतिशत का डेटा दिया हुआ है उसको मर्ज करके क्वेश्चन देता है, और वो काफ़ी टफ हो जाता है। इसके अगले एग्जाम्पल में हम लोग देखेंगे 2% को हम मर्ज करके बता रहे हैं। 2 कठिन प्रतिशत दिया हो और उसे मर्ज करके दिया हो तो क्वेश्चन किस प्रकार से हो सकता है। किसी वस्तु के मूल्य में पहले 16.2/3% की वृद्धि होती है, और उसके बाद, क्वेश्चन यहीं तक है, उसके बाद 14.2/7% की वृद्धि होती है। यदि विक्रय मूल्य 8000 हो तो क्रय मूल्य ज्ञात करें। दोस्तों, इस क्वेश्चन में हमें क्रय मूल्य पता नहीं है। जब क्रय मूल्य पता नहीं होता है तो हम उसे मैथ में x मान लेते हैं। मान लिया कि उस वस्तु का क्रय मूल्य 100 रुपये था, वो वस्तु 100 रुपये में खरीदी गई थी। पहली बार में कितना परसेंट की वृद्धि हुई है, 16.2/3%, और इसे हम फ्रैक्शन में क्या बोलते हैं, 1/6%, 6 भाग 1/6। मतलब कि अगर ये क्रय मूल्य 6 यूनिट रहा हो तो बढ़ के कितना यूनिट हो जाएगा, 7 यूनिट। अगर ये इस 1/6 यहाँ पे देख लीजिए, अगर एक कोई भी वस्तु अपने आप में पूरी एक भाग होता है, और इसमें प्लस हम करेंगे 1/6 भाग, इसके नीचे 1 लिख देंगे, कोई अंतर नहीं पड़ेगा, 6, और यहाँ 6 व प्लस 1, ये क्या हो गया 7/6। अगर हम वह वस्तु 6 रुपये में खरीदते हैं तो 16.2/3% की वृद्धि के साथ उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 7, ठीक है, 7 रुपये। लेकिन यहाँ पे तो रुपए दिया नहीं हुआ है, तो हम लोग यूनिट मान लेते हैं कि अगर ये 6 यूनिट में खरीदे होते हैं तो बढ़ के कितना यूनिट होता, 7 यूनिट। तो हमने 6 से भाग दिया तो 1 यूनिट का मान निकला, और 7 से गुना किया तो 7 यूनिट का मान निकल गया। पहले बार 16.2/3% की वृद्धि के बाद दूसरी बार में कितना वृद्धि होता है, 14.2/7%, और इसका मान होता है 1/7। इसका मतलब कि अगर वो वस्तु 7 यूनिट में खरीदी गई होती तो 1 यूनिट बढ़ाकर 8 यूनिट में बिकती। तो यहाँ भी वैसे ही करेंगे, 7 से भाग देंगे, 7 यूनिट में वस्तु को बांट दिए, और 1 बढ़ाकर 8 से गुना करेंगे तो 1/7 भाग बढ़ जाएगा, और बराबर दिया है 8000, तो बराबर हम क्या कर देंगे 8000। इसे हम यहाँ लिख देते हैं, x गुना 7/6 गुना 8/7 बराबर 8000। इसे मिटा देते हैं, इसको काटिए, 7 से 7 कटा, 2 तिहाई 6 दे 2 चौका 8, और बराबर के इस साइड जो भी रहता है बराबर के उस साइड जाएगा तो अपोजिट हो जाएगा। इसका मतलब अगर प्लस हो तो माइनस, माइनस हो तो प्लस, गुना हो तो भाग, और भाग हो तो गुना। अगर इस साइड गुना हुआ है तो उस साइड जाएगा तो क्या होगा, भाग हो जाएगा, और भाग करने के लिए हम लोग बट्टा में रहेगा तो क्या, उसको उल्टा कर देते हैं, उल्टा करके गुना कर देते हैं। तो ये 4 नीचे चला जाएगा, और ये 3 जो है वो ऊपर चला जाएगा। 4 दूना 8, 2000, और ये 3 से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा 6000। वह वस्तु कितने की थी, 6000 की थी, और यहाँ पे हम लोग चेक कर लेते हैं। 6000 में पहली बार में बढ़ा है 7/6 कर देते हैं, 6 यूनिट था 7 यूनिट हो गया, और दूसरी बार में क्या है 1/7, इसका मतलब कि 7 यूनिट था तो बढ़ के 8 यूनिट हो गया। क्या हमारा 8000 आ रहा है, 7 से 7 कट गया, 6 से 1000, और 1000 में 8 से गुना करेंगे तो 8000। इसका मतलब ये क्वेश्चन सही है। दोस्तों, ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और उसके बाद दोस्तों में शेयर कर दें, और एक लाइक का बटन है उसे भी दबा दें, क्योंकि आपका एक लाइक हमें वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करता है। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, धन्यवाद।